Hello friends, this is Dr. Rajendra Sahu, consultant pain specialist from Neuron Pain Clinic, Bhubaneswar. Today I am going to talk about something very interesting. Lot of patients, they come to us with uric acid report. They either have back pain, joint pain or sometimes heel pain and they come with uric acid. Sir, मेरा uric acid तो normal है फिर भी क्यों पेन हो रहा है? So what we have noticed is that this uric acid test is very indiscriminately used. जो भी चाहता है कभी बार बार उसको रिपीट करा लेते हैं. आज थोड़ा 6.8 हो गया, ज़्यादा है करके मेडिसिन खाते लेते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो, पेन वैसा ही है, फिर 3 महीने दोबारा रिपीट करते हैं. तो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाई यूरिक एसिड एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन पेन. तो ये यूरिक एसिड जो होता है, सो दैट इज ए सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी. एक केमिकल होता है प्यूरिन करके, मेटाबॉलिज्म केमिकल होता है, केमिकल कंपाउंड जो हम लोग फूड खाते हैं उससे आता है ये. तो फाइनली वो प्रोड्यूस होता है यूरिक एसिड करके, और प्यूरिन से यूरिक एसिड होता है. शरीर में कब वो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कब बढ़ता है? आइदर ओवर प्रोडक्शन या तो फिर अंडर सिक्रेशन. जो यूरिक एसिड फाइनली किडनी से अपना पेशाब से वो बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट होता है थ्रू द किडनी, मेटाबॉलिज्म होके जाता है. जब भी कोई कारण से आइदर किडनी में आपका डिस्फंक्शन है, किडनी प्रॉब्लम है, आपको मेटाबॉलिज्म होके किडनी से एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, बाहर नहीं जा पाता, दैट इज कॉल्ड अंडर सिक्रेशन. या तो ओवर प्रोडक्शन फॉर एनी रीजन, आइदर फ्रॉम योर फूड और फ्रॉम समथिंग जेनेटिक मेटाबॉलिज्म or some other disease condition. So that imbalance, overproduction and under secretion leads to high uric acid. That is called hyperuricemia. Now the next question, does high uric acid always cause problem? The answer is no. Around 20% of the population, they have high uric acid in their blood but no symptom. They don't need any treatment. Okay, so ये जो indiscriminate high uric acid का टेस्ट मेडिसिन लेना, that should stop. तो ये high uric acid level should also correlate with the symptom or the disease burden. क्या हो सकता है सिम्टम और डिजीज? एक तो नंबर है, एक जॉइंट पेन के हिसाब से मैनिफेस्ट होता है हाई यूरिक एसिड. टिपिकली जो जॉइंट पेन होता है उसको हम लोग गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं. गाउट, GOUT, हाई यूरिक एसिड में होता है. एंड द मोस्ट कॉमन जॉइंट दैट गेट्स अफेक्टेड इज द बिग टो. बिग टो, पैर का, फुट का जो बिग टो होता है, बिग टो का जो जॉइंट होता है वो अफेक्टेड कॉमनली होता है. सिवियर पेन होगा, सिवियर पेन होगा, रेडनेस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा, अनबियरेबल एक्सक्रूसिएटिंग पेन. ओके, 2-4 दिन 5 दिन रहता है और धीरे स्लोली कम हो जाता है. दैट इज द टिपिकल मैनिफेस्टेशन फ्रॉम ए हाइपरयूरिसीमिया रिलेटेड गाउटी आर्थराइटिक पेन. हैविंग सेड दिस, अदर जॉइंट्स में भी आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है, जैसे नी में हो सकता है, एंकल में हो सकता है, फिंगर का भी जॉइंट हो सकता है, बट दे आर अनकॉमन. कॉमनेस्ट इज दी बिग टो का जॉइंट, उसको फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट व MTP जॉइंट बोलते हैं. तो नेक्स्ट क्या हो सकता है हाई यूरिक एसिड से? कभी कभी लोगों को किडनी स्टोन हो सकता है. ओके, किडनी स्टोन हो सकता है. कभी रेयरली बहुत दिन तक रहा किडनी फेलियर हो सकता है. रेयरली पेशेंट को, कभी किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, बट दैट इज अगेन वेरी अनकॉमन. किडनी स्टोन इज नॉट वेरी अनकॉमन. किडनी स्टोन इज वन ऑफ द सेकेंड थिंग आफ्टर दिस आर्थराइटिस रिलेटेड पेन. ओके, द नेक्स्ट पार्ट, किसी को ज़्यादा होता है. हु गेट्स अफेक्टेड विद दिस हाई यूरिक एसिड लेवल? ओके, नंबर 1 इज द ओबेसिटी. जो है मोटापन है, उनको ज़्यादा फैट से मेटाबॉलिज्म होके यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. नंबर 2, कुछ कुछ मेडिसिन कर सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के मेडिसिन,
नॉट ऑल ब्लड प्रेशर, एक डायूरेटिक बोलते हैं जो किडनी के ऊपर काम करता है, डायूरेटिक रिलेटेड मेडिसिन जो TH होता है, CT जैसे मेडिसिन जो होता है, वो सब मेडिसिन डायूरेटिक जो ब्लड प्रेशर मेडिसिन दैट कैन कॉज। TB मेडिसिन, ट्यूबरकुलोसिस के इथाम्ब्यूटल पायराजेनेमाइड मेडिसिन इस वो भी हाइपर यूरिसीमिया गाउट कर सकते हैं। इसलिए व्हेनेवर द पेशेंट इज ऑन TB मेडिसिन वी फ्रीक्वेंटली चेक द लिवर फंक्शन टेस्ट एज वेल एज द यूरिक एसिड लेवल। ओके, नेक्स्ट और कुछ मेडिसिन होता है हाई डोज ऑफ एस्पिरिन का से भी हो सकता है कभी। कुछ कैंसर पेशेंट में उनका टिश्यू मेटाबॉलिज्म होता है, लॉट ऑफ कैंसर टिश्यूज मेटाबॉलिज्म होता है, उसको बोलते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। वो यूरिक एसिड हम लोग रेगुलर देखते हैं। समटाइम्स इट मे बी asymptomatic high uric acid level, but sometimes because of this tumor lysis syndrome it can be fatal also. So these are the conditions that typically produce high level of uric acid. Now a lot of patients come to us, they are worried about the food. आपको gout हो गया, there are certain type of food that you should avoid in gout. Okay, that is extremely important. Number 1, alcohol. Okay, जो अल्कोहल लेते हैं अल्कोहल को जीरो कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा इन केस यू हैव हाइपर यूरिसीमिया और गाउट्स, टिपिकल गाउट्स होते हैं। नंबर 2, रेड मीट, मटन, बीफ, पॉर्क, वो सब रेड मीट बंद करना है। चिकन यू कैन टेक इन मॉडरेशन, नॉट अ लॉट ऑफ इट। चिकन यूजुअली टिपिकली मे नॉट प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड बट यू कैन टेक, बहुत ज़्यादा नहीं। फिश तो ले सकते हैं, बिल्कुल फिश अंडा वगैरह ले सकते हैं। सो अल्कोहल, रेड मीट। नंबर 3 इज सी फूड, समुंदर की जो मछली होती है, हिल मछली हो गया, सम ऑफ दिस क्रैब्स हो गया, प्रॉन्स हो गया। सो सी फूड दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड। नंबर 4, आपको सम ऑफ द जूसेस, जो फ्रूट के जूस होते हैं वो सब अवॉइड करना पड़ेगा। नंबर 5, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कोका कोला, पेप्सी, ऑल दो सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं ना, वो सबको हाई कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक, ये 5 डाइट आपको डेफिनेटली जीरो, नो कंप्लीटली। लॉट ऑफ पीपल दे हैव मिसकंसेप्शन, दाल जैसा नहीं खाना है, गोभी नहीं खाना है। सो दे यू कैन कंप्लीटली एब्सोल्युटली टेक ऑल लीफी वेजिटेबल, दाल, कैबेज, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर, यू कैन टेक एब्सोल्युटली सेफली। सो ये रहा डाइटरी चेंजेस इन गाउट। नेक्स्ट रहा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, आपको जब सिवियर गाउट पेन होता है, अनबियरेबल पेन, तो आपको क्या हो सकता है, जो स्वेलिंग होगा करके आइस पैक लगा सकते हैं। टिपिकली द फर्स्ट टो का, बिग टो का जॉइंट होता है, आइस पैक लगा सकते हैं। सम ऑफ दोज टिपिकल पेन किलर मेडिसिन, पैरासीटामोल इन ओवर द काउंटर, घर से बाजू में सिंपल पेन किलर एनाल्जेसिक होते हैं। अगर आपके पास कोई डॉक्टर को दिखाने के लिए टाइम नहीं या नहीं है सिवियर पेन, और डाइक्लोफेनाक, जीरोडोल ग्रुप ऑफ मेडिसिन 2-4 दिन के लिए खा सकते हैं, और पेन धीरे धीरे कम हो जाता है, 4-5 दिन में कम होकर फिर चला जाता है। समटाइम दिस गाउट पेन ना रिकरेंट होता है, चला जाएगा, 2-3 महीने के बाद फिर दोबारा आता है, ऐसे रिलैप्स 2-3 बार ऐसे हो सकता है। तो अगर जिनको बहुत ज़्यादा होता है, तो ये यूरिक एसिड को जो ज़्यादा हो गया और एक्सक्रीशन कम होता है, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए मेडिसिन हम देते हैं, आलोप्यूरिनल, फेबुक्सोटाट, ये सब दवाई देते हैं जो ज़्यादा एक्सक्रीशन होकर निकल जाएगा बॉडी से, या तो फिर मेटाबॉलिज्म बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये रहा मोटा मोटी गाउट क्या होता है, वेदर इंडिस्क्रिमिनेट यूरिक एसिड का टेस्ट करना चाहिए या मेडिसिन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और क्या क्या फूड अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।